अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और इस लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे किस प्रकार से करें बकरी पालन व्यवसाय, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत शर्मा। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में बकरी पालन के बारे में। बकरी को प्राय गरीब की गाय के रूप में कहा जाता है। बकरी एक बहुउपयोगी और सीधा साधा पशु है जो अपने छोटे कद, हर तरह की जलवायु में रहने की आसान आदतों के कारण आज सभी का चहेता पशु है। बकरी पालक बकरियों का उचित रखरखाव, प्रजनन व्यवस्था, संतुलित पोषार और बीमारियों एवं परजीवियों से रक्षा करके आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अधिकांश घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बकरी पालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही यह व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। प्रमुख जो बातें हैं वो ध्यान रखने वाली है। हमें नस्ल के बारे में हम बात करें, हमारे देश में बकरी की 23 देसी व 5 विदेशी नस्लें पाई जाती है। राजस्थान में मुख्य रूप से सिरोही, मारवाड़ी एवं जखराना नस्ल की बकरियां पाई जाती है। सिरोही नस्ल की बकरी सबसे उपयुक्त है। यह नस्ल मुख्यतः मांस एवं दूध के लिए पाली जाती है। इस नस्ल में पशु का आकार मध्यम एवं शरीर गठीला होता है। इसके शरीर का रंग हल्का एवं गहरा भूरा व शरीर पर गहरे या हल्के भूरे रंग के धब्बे होते हैं। कुछ पशुओं में गले के नीचे अंगुली जैसी 2 गुल्लरें जो मांसल भाग है एवं मुंह में जबड़े के नीचे की तरफ दाढ़ूनुमा बाल पाए जाते हैं, जो इसकी विशेष पहचान है। कान चपटे, नीचे की तरफ लटके हुए, लंबे एवं पत्तीनुमा तथा पूंछ छोटी एवं ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। प्रजनन योग्य नर का भार 40 से 50 किलोग्राम एवं मादा का भार 23 से 27 किलोग्राम होता है। इनका औसत दुग्ध उत्पादन 75 किलोग्राम जो 115 दिनों में होता है। बकरियां प्राय एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। सिरोही नस्ल की ये विशेष बात है। मारवाड़ी नस्ल ये मध्यम आकार की काले रंग की बकरी है। इनका शरीर लंबा, मोटे बालों से ढका, कान चपटे, मध्यम आकार व नीचे की ओर लटके होते हैं। नर का औसत शारीरिक भार 30 से 35 किलोग्राम व मादा का भार 25 से 30 किलोग्राम होता है। इनके शरीर से वर्ष में औसतन 200 ग्राम बाल प्राप्त होते हैं, जो नमदा बनाने में काम में लिया जाता है। इनका औसत दुग्ध उत्पादन 92 किलोग्राम 115 दिन में होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं सूखा सहन करने की क्षमता अन्य बकरियों की अपेक्षा इनमें अधिक होती है। जखराना ये आकार में बड़ी तथा काले रंग की होती है तथा मुंह व कानों पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इनका दुग्ध उत्पादन 122 किलोग्राम होता है तथा वर्ष भर में छेनों का औसत शारीरिक भार 25 से 30 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। वयस्क नर का भार औसतन 55 किलोग्राम तथा मादा का भार 45 किलोग्राम होता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी का शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बेहद अनिवार्य है। बकरी के आवास के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो।
जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके और यह जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो, वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवा अच्छी प्रकार से मिल सके। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। आवास व्यवस्था की हम बात करें तो बकरी आवास हेतु जगह समतल होनी चाहिए तथा उपयुक्त दिशा उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। बकरी आवास हेतु अर्ध खुले बाड़े अति उत्तम पाए गए हैं, क्योंकि इनमें कुछ स्थान ऊपर से ढका होने के कारण पशु अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिकूल मौसम में अपना बचाव कर सकते हैं। बकरी आवास में पानी की खैली का आकार 10 फीट लंबा व 9 इंच गहरा व 9 इंच चौड़ा होना चाहिए। नर बकरे, बच्चे एवं बकरे हेतु अलग अलग आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। आहार व्यवस्था की हम बात करें तो बकरी एक ऐसा पशु है जिसमें चारा दाना को दूध, मांस एवं बालों के रूप में परिवर्तित करने की अच्छी क्षमता होती है। बकरी लगभग सभी प्रकार की वनस्पति खा लेती है। बकरियों में रेशेदार चारे को पचाने की अधिक क्षमता होती है। बेर, नीम, खेजड़ी, बबूल, आड़ू, जंगल जलेबी, औरंजा, आम, जामुन, गुल्लर आदि वृक्षों की पत्तियां बकरियों के लिए सबसे उपयुक्त चारे का स्रोत है। बकरियां रिजका, बरसीम तथा हाथी घास को भी बड़े चाव से खाती है। बकरियों को शारीरिक भार हेतु 3.5% शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। बकरियों को उत्पादन क्षमता एवं शारीरिक वृद्धि के लिए शुष्क पदार्थों के अतिरिक्त दाना मिश्रण भी दिया जाना आवश्यक है। छोटे मेमनों को 100 से 200 ग्राम, दूध देने वाली बकरियों को 400 से 500 ग्राम, ग्याबिन व सूखी बकरियों को 300 से 400 ग्राम तथा बीजू बकरे को 500 से 700 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन आहार के साथ दिया जाना चाहिए। बकरियों में प्रजनन, सामान्यतः बकरियां 8 से 12 माह की वृद्धि में गर्मी में आने लगती है, लेकिन अच्छे दूध उत्पादन व शारीरिक भार में वृद्धि के लिए बकरियों को 15 से 18 माह में गर्भित कराना चाहिए तथा इस आयु तक बकरी का वजन 2225 किलो हो जाना चाहिए। बसंत ऋतु प्रजनन हेतु अधिक उपयुक्त मानी गई है। अच्छे परिणाम के लिए 1.5 से 2 वर्ष का बकरा प्रजनन हेतु उपयोग में लेना चाहिए। 25 से 30 बकरियों हेतु 1 बीजू बकरा रेवड़ में रखना उपयुक्त रहता है। स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, अन्य जानवरों की तुलना में बकरी कम बीमार होती है, लेकिन अधिक लाभ के लिए बकरी की नियमित देखभाल करना आवश्यक है। बकरियों को 2 वर्ष में 3 बार कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से मई-जून में प्रथम खुराक तथा सितंबर-अक्टूबर में दूसरी खुराक तथा फरवरी-मार्च में तीसरी खुराक पिलानी चाहिए। बकरियों में नियमित टीकाकरण से संक्रामक रोगों में होने वाली बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। नज़दीकी पशु जो चिकित्सक है उससे हमें टीकाकरण अवश्य करना चाहिए। अतः किसान भाइयों, उपयुक्त बातों पर बकरी पालक ध्यान देकर सफल बकरी पालन एवं प्रबंधन करके निश्चित रूप से बकरियों से अधिक आय प्राप्त कर अपना जीवन